हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता लिमिटेड के ऊपर। अब वेदांता लिमिटेड को लेकर एक बहुत बड़ा नोटिस निकल कर आ रहा है। उस नोटिस को यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वार्टर 1 के रिजल्ट के बाद क्या आपको वेदांता लिमिटेड डिविडेंड अनाउंस करता हुआ देखने को मिलेगा, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में डिस्कशन करेंगे यहाँ पर क्वार्टर 1 के रिजल्ट की डेट के ऊपर। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नोटिस क्या निकल कर आ रहा है, तो नोटिस की अगर मैं आपको डेट बताऊं, 18 जुलाई 2026 का नोटिस है और बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस है। अब ये नोटिस के अंदर अगर आप देखोगे, कंपनी ने यहाँ पर हमें बताया है कि कुछ तो अग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन वेदांता की सब्सिडरी कंपनी, जिसका नाम है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, वेदांता होल्डिंग, मॉरिशियस 2 लिमिटेड और वेल्टल ट्रेडिंग लिमिटेड। ये तीन कंपनी है, वेदांता की एक सब्सिडरी आप कह लो। और इन तीन कंपनी का अग्रीमेंट हुआ है ट्विन स्टार होल्डिंग लिमिटेड के साथ। अब क्या अग्रीमेंट हुआ है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। पूरा इन्फॉर्मेशन वेदांता ने इन्वेस्टर्स को बताया है, ये देख सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर पर्टिकुलर है, डिटेल्स है सारी। यहाँ पर देखिए अग्रीमेंट की बात चल रही है। ये देखिए, एक कुछ ना कुछ अग्रीमेंट हुआ है। डिटेल ऑफ द काउंटर पार्टी इंक्लूडिंग नेम एंड रिलेशनशिप विद द लिस्टेड एंटिटी। तो काउंटर पार्टी कौन कौन है? काउंटर पार्टी यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया, वेदांता लिमिटेड की जो सब्सिडरी कंपनी है वो सारी काउंटर पार्टी है। अब उसमें दोस्तों पहली कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, एक है वेदांता मॉरिशियस 2 लिमिटेड, ऐसी करके कंपनी, और तीसरी कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो वेल्टर ट्रेडिंग लिमिटेड। तो ये तीन कंपनी इन्वॉल्व है। उसके बाद लिस्टेड एंटिटी इज नॉट अ पार्टी टू द अग्रीमेंट, यानी वेदांता लिमिटेड कोई भी पार्टी नहीं है इस अग्रीमेंट में इन्वॉल्व, वेदांता लिमिटेड नहीं है। कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, तो बोरोवर कौन है? बोरोवर जिसने पैसा बोरो किया, ट्विन स्टार होल्डिंग लिमिटेड। रिलेशनशिप वेदांता लिमिटेड से क्या है? कुछ भी रिलेशन नहीं है। इट इज़ अ रिलेटेड पार्टी ऑफ वेदांता लिमिटेड। इट इज़ अ क्लासिफाइड एज अ मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप ऑफ वेदांता लिमिटेड होल्डिंग 38.35% शेयर इन वेदांता लिमिटेड। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ट्विन स्टार होल्डिंग लिमिटेड जो है वो एक बोरोवर है। अब गारंटर कौन बना है? वेदांता लिमिटेड गारंटर नहीं बना है। गारंटर बना कौन है? वेदांता रिसोर्सेस लिमिटेड। ये देखिए, वेदांता रिसोर्सेस लिमिटेड गारंटर बना है। इट इज़ अ रिलेटेड पार्टी ऑफ वेदांता लिमिटेड। और अगर आप देखोगे ये वेदांता रिसोर्सेस लिमिटेड, अगर आप देखोगे, इट इज क्लासिफाइड एज अ मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप ऑफ वेदांता लिमिटेड विथ नो डायरेक्ट शेयर होल्डिंग इन वेदांता लिमिटेड। यानी इस कंपनी की कोई भी होल्डिंग वेदांता लिमिटेड के अंदर नहीं है। ये क्लियर हो गया। तो ये गारंटर है। अभी जैसे आप बैंक के पास जाते हो, ये समझो एक बैंक है, ये बैंक के पास आप जा रहे हो, इसको हम लोग बैंक बना देते, एक बैंक। अब बैंक के पास आप लोग जाते हो तो बैंक आपको कहता है भाई आपको लोन चाहिए ना, एक गारंटर लेके आओ, जो अगर आप लोन नहीं चुका पाओ तो वो हमारा लोन चुका दे। तो आप अपने फैमिली फ्रेंड में से कोई ऐसे व्यक्ति को लेके जाते हो जिसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, जिसका सिबिल स्कोर अच्छा है, जो गारंटर बन सकता है, आप उसको लेकर जाते हो, उसको गारंटर बनाते हो, आपको लोन मिल जाता है उसकी गारंटी के ऊपर। अगर आप नहीं भरोगे तो आपका गारंटर लोन भरेगा। बैंक को एक आप कह सकते हो सिक्योरिटी चाहिए होती है, क्योंकि वो आपको पैसा दे रही है। तो इसमें भी क्या होता है, जब बड़े बड़े लोन पास करने होते हैं ना कंपनी लेवल पे, तो गारंटर की नीड पड़ती है। तो ये जो ट्विन स्टार होल्डिंग लिमिटेड है, इसको गारंटर की नीड पड़ी, तो इसने वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड को एक गारंटर बना दिया। अब ये क्यों आपको बताना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं आपको ये नहीं बताऊं कि यहाँ पर ये गारंटर बना है और इसका वेदांता के अंदर कोई भी होल्डिंग नहीं है, यानी वेदांता लिमिटेड के अंदर कोई होल्डिंग नहीं है, आगे चल के अगर ये कंपनी लोन ना भरे तो इस कंपनी को लोन भरना पड़ेगा। और अगर ये कंपनी लोन भरती है तो इससे वेदांता लिमिटेड का कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप देखोगे एक और गारंटर है वेदांता होल्डिंग मॉरिशियस 2 लिमिटेड। ये दोस्तों रिलेटेड पार्टी ऑफ वेदांता लिमिटेड।
ये क्लासिफाइड एज अ मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप है वेदांता लिमिटेड के। लगभग 12.60% शेयर है वेदांता लिमिटेड के अंदर। ये बड़ी प्रॉब्लम है कि ये कंपनी भी गारंटर बनी है और लगभग 12.5% जो शेयर की आप कह सकते हो इक्विटी है वो वेदांता लिमिटेड के अंदर है। 12.60% की जो आप कह सकते हो इक्विटी है ये कंपनी ओन करती है वेदांता लिमिटेड के अंदर। ये बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी कंपनी वेल्टर ट्रेडिंग लिमिटेड, ये भी गारंटर है ट्विन स्टार होल्डिंग की। 0.98% इनका भी हो स्टेक है दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो वेदांता लिमिटेड के अंदर। ये बड़ी प्रॉब्लम है ना, अगर इन दोनों का भी स्टेक नहीं होता तो वेदांता लिमिटेड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ये लोग पैसा भरे ना भरे कुछ भी करे वेदांता को उससे लेना देना नहीं। उसके बाद देखिए एजेंट कौन है, ग्लास एजेंसी है दोस्तों हांगकांग लिमिटेड की। उसके बाद किसने लोन अरेंज किया, लेंडर कौन है, किसने पैसा दिया, तो आप देख सकते हो सिटी बैंक ने पैसा दिया। उसके बाद सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट एशिया लिमिटेड ने इसको अरेंज किया। स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक ने भी पैसा दिया। ओरिजिनल लेंडर यही है स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक, यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट इसी बैंक ने दिया है। दूसरे नंबर पे सिटी बैंक आता है। सिटी ग्रुप दोस्तों यहाँ पर इस पूरे लोन को अरेंज किया है। एजेंट यानी ब्रोकर ये है ग्लास एजेंसी। तो ये पूरा डील हुआ है, पूरा डील हमें पता चला है। डेट क्या है, डेट आप देख सकते हो 15 जुलाई इसका डेट है। ये अग्रीमेंट का डेट 15 जुलाई 2026 का है। तो ये दोस्तों आप कह सकते हो लोन लिया है। किसने लोन लिया है, लोन कोई वेदांता की कंपनी ने नहीं लिया, ट्विन स्टार होल्डिंग लिमिटेड ने लिया है। तो ये आपको दोस्तों डिटेल्स देखने को मिल गई। अब दोस्तों आते हैं वेदांता के इवेंट्स के ऊपर। अब रिजल्ट की डेट क्या हो सकती है, तो देखिए रिजल्ट की डेट अगर मैं अभी तक ऑफिशियली कोई रिजल्ट की डेट अनाउंस नहीं हुई है, बट अगर आप पिछले साल की रिजल्ट की डेट देखोगे तो वो थी 31 जुलाई 2025, 31 जुलाई 2025 ये रिजल्ट की डेट थी। इसी डेट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, रिजल्ट इसी डेट को आया था। उसके बाद देखोगे यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग एक और बार होता है, कॉन्फ्रेंस भी होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये डेट इंपॉर्टेंट है वेदांता लिमिटेड के लिए। जो नेक्स्ट रिजल्ट आने वाला है ना उसके लिए भी ये डेट इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्ट आएगा तो अगर 31 जुलाई 2026 को आ सकता है, जो अभी चल रहा है ये महीना हमारा क्वार्टर वन का रिजल्ट, या तो दोस्तों फर्स्ट वीक ऑफ आप कह सकते हो अगस्त में आ सकता है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। ये दोस्तों चांस लग रहा है, या तो 31 जुलाई से पहले आ जाएगा या तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपको कंपनी का रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे डिविडेंड के ऊपर। भाई डिविडेंड कब मिल सकता है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने के अंदर देखना है कितनी बार कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो देख सकते हो पिछली बार अगस्त में डिविडेंड दिया था, एक बार काउंट हो गया। अगस्त को और ढूंढते हैं, अगस्त कहाँ पर और बार डिविडेंड दिया है, 2 बार अगस्त। उसके बाद अगर आप देखोगे अगस्त आपको इतना मिल रहा नहीं है, आई थिंक 2 ही बार दिया रिसेंटली। तो 2 बार अगस्त में डिविडेंड दिया है। सितंबर देख लेते हैं, आई थिंक सितंबर हमें बहुत बार मिल सकता है। ये देखिए सितंबर एक बार डिविडेंड दिया है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर फरवरी, नवंबर, जुलाई, मई, मार्च, दिसंबर, 2 बार 2021 में भी सितंबर में डिविडेंड दिया था और बड़ा डिविडेंड दिया है सितंबर में। उसके बाद देखोगे यहाँ पर नवंबर, अक्टूबर, जुलाई, नवंबर, जुलाई, नवंबर, मई, जून, फरवरी, जून, हाँ, तो सितंबर में भी 2 बार कंपनी ने डिविडेंड दिया है अभी तक। अक्टूबर अगर आप देखते हो, अक्टूबर अक्टूबर 2024 में दिया था एक। उसके बाद अगर आप देखोगे अक्टूबर, फेब, नवंबर में दिया है डिविडेंड। अक्टूबर में भी कंपनी ने बहुत कम दिया है। अक्टूबर एक और 2020 में ही मिलता है कि अक्टूबर में एक डिविडेंड दिया था। उसके बाद अक्टूबर 2015 में, तो अक्टूबर है, अक्टूबर नवंबर ऐसा महीना है जहां पर डिविडेंड मिल सकता है। तो ये चांस हो सकता है कि अगर क्वार्टर वन में डिविडेंड नहीं अनाउंस किया तो कंपनी ये कर सकती है कि कंपनी क्वार्टर टू में या तो क्वार्टर थ्री में डिविडेंड अनाउंस कर सकती है, ऐसा हो सकता है। सो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।